खबर बिहार से है। बिहार में चुनाव के नतीजे आ गए, वहां एनडीए की सरकार भी बन गई, लेकिन इसी बीच सुर्खियों में है एक नाम। वो नाम है आरजेडी नेता का। क्या नाम है और ये तेजस्वी यादव की कितनी खास है और अब उन्होंने क्यों कहा है कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ? पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, बिहार से अब जो हमने देखा कि एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन इसी बीच अब आरजेडी नेता का ये बयान सामने आना कि मैं बर्बाद हो गई हूँ, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सोनम अभी बिहार में नई नई सरकार बनी एनडीए की, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद अगर आप देखें लगातार महागठबंधन को टारगेट किया जा रहा है। महागठबंधन हमेशा ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार वापस से वही सुशासन जो उनका एक टैगलाइन है उस चीज़ को वापस से 5 साल वो बिहार में चला पाएंगे? बस इस बीच में अगर आप देखें तो आरजेडी की एक नेता है, महिला नेता है, सीमा कुशवाहा नाम है उनका, और उन्होंने एक के बाद एक्स पर कई सारे पोस्ट किए। उन्होंने करीबन 3-4 पोस्ट कर दिए और उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई बस कर दो, जो भी मुझे बददुआएं दे रहा है, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। देखिए, सीमा कुशवाहा जो हैं वो टिकट उनको तलाश थी कि आरजेडी के टिकट पर उनको शायद चुनाव लड़ने का बिहार में मौका मिले, लेकिन शायद उनको टिकट नहीं मिला और इसके बाद भी वो अपने आरजेडी के प्रत्याशी के लिए, आरजेडी के नेताओं के लिए महागठबंधन के फेवर में वो बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करती रही। लेकिन इसके बाद जब नतीजे सामने आ चुके हैं, जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, महागठबंधन जो कमबैक की पूरी अब रणनीति पर काम कर रहा है, इस बीच में एक महागठबंधन की नेता, वो भी आरजेडी की नेता, आरजेडी क्योंकि महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, 25 विधायक उनके हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो सीमा कुशवाहा का जो है वो दर्द अब छलका है। उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बट उन्होंने अपने कई सारे एलिगेशंस लगाए। जब महागठबंधन की बिहार में हार हुई है, आरजेडी की हार हुई है, तो ऐसे में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमें बद्दुआ दे रहा है, कम से कम बस कर दो यार, अब तो मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। उन्होंने उस टैगलाइन को यूज़ किया कि भाई मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, अब तो मुझे बददुआएं मत दो। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद भी कई एक्स पर उन्होंने पोस्ट किए। अगर मैं बताऊं आपको तो सीमा कुशवाहा के जो एक्स पर पोस्ट अभी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक उन्होंने पोस्ट किया। आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा ने पहले, मैं आपको बताऊं, उन्होंने लिखा कि जो भी बददुआ दे रहा है बस कर दो, वो बर्बाद हो चुकी है, ऐसा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। हालांकि उन्होंने किसके लिए कहा है वो तो शायद उन्हें ही पता हो, लेकिन अब उनका पोस्ट जो है वो सामने है, वो वायरल हो रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से कहीं ना कहीं जैसे पूरा महागठबंधन सकते में है, वो परेशान है, उनको लग रहा है ये कैसे, इस तरीके का प्रदर्शन कैसे हुआ बिहार में, तो सीमा कुशवाहा भी परेशान है, बिकॉज वो भी आरजेडी के नेता हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो उन्होंने हालांकि बिना नाम लिए इशारों में एनडीए सरकार पर भी हमला बोला और एक्स पर एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाए। ये भी एक्स पर देखिए, अभी पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें कहीं ना कहीं हालांकि माना जा रहा है कि उन्होंने शायद चुनाव के दौरान जो महिलाओं को एनडीए की ओर से 10,000 रुपए दिए गए थे, शायद उसी को लेकर सीमा कुशवाहा ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। अब इसके बाद एक और एक्स पर उनके एक्स की पोस्ट को देखें तो उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए लिखा कि भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता। देखिए, तीसरा पोस्ट है। इसके बाद एक और पोस्ट, वो रुक नहीं रही हैं, लगातार अपने दिल की बात जो उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो एक्स पर जो उन्होंने बैक टू बैक कई पोस्ट किए, इसमें एक पोस्ट और उन्होंने किया था। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसमें कहीं वो एक शोरूम में बैठी हुई थी, उन्होंने उस पर पोस्ट करते हुए जूता उन्होंने पहना था। उन्होंने कहा था, मैं वो पोस्ट भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि उन्होंने इसमें लिखा है कि सैंडल पहनकर चला जा सकता है, लेकिन जब जिंदगी में दौड़ लगानी होती है तो औरतों को भी जूता ही पहनना पड़ता है। अब इसमें वो उन्होंने अपने एक फोटो भी लगाई एक्स पर पोस्ट में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच उनका एक क्लियर मैसेज ये है कि भाई आरजेडी के जो हालात हुए हैं बिहार में, महागठबंधन के जो हालात हुए हैं, अगर कोई बददुआएं इस तरीके की दे रहा है, अब भी दे रहा है, तो भाई मत देना। अब तो परिणाम सामने आ गए, अब तो रिजल्ट सामने आ गए, तो अब ऐसे में इस तरीके का बयान देना कहीं से भी सही नहीं है। और इस बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल की बात रखी है, उनका दर्द छलका है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो लगातार उनको बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो लगी हुई थी, कोशिश में लगी थी। तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो लालू यादव से भी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। तेजस्वी जब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकले तो उनके साथ वो लगातार थी और क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। हालांकि वो खुद भी टिकट की तलाश में थे, लेकिन उनका टिकट नहीं उनको मिला। लेकिन फिर भी वो एक संजीदा कार्यकर्ता के तहत वो पार्टी के लिए काम करती रही। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके के हालात बिहार में महागठबंधन के हुए, आरजेडी के हुए, ऐसे में अब भी अगर कोई बददुआएं दे रहा है तो उनकी बददुआओं से वो बर्बाद हो चुकी हैं। अब तो जाके कोई उनको बददुआएं इस तरीके की ना दे। तो बेसिकली उन्होंने उनका दर्द छलका है। तो उनका यहाँ पर अपने पोस्ट के द्वारा जो
दर्द छलका है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? लेकिन अब बिहार से जो ये महागठबंधन की हार हुई है, एक शर्मनाक हार, जिसे कई लोगों ने शर्मनाक हार बोला, सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, बीजेपी ने भी इस पर लगातार हमला बोला और कहा कि महागठबंधन का आखिर क्या हुआ। तो इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और अब उनकी तरफ से ये कहना कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महागठबंधन अब जो उसकी शर्मनाक हार हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो उनका दर्द छलक रहा है वो उनके नेताओं द्वारा सामने आ रहा है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।